नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस में ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अलग अलग मार्केटिंग मीडियम्स जैसे कि रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर के माध्यम से की जाती रही है। लेकिन सोशल मीडिया के बूम के बाद इंडिया में पिछले कई सालों से पर्सनल ब्रांडिंग का काफी रोल देखने को मिल रहा है और ये स्ट्रेटेजी कामयाब भी हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में पर्सनल ब्रांडिंग के कई एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि ओपरा विनफ्रे, रिचर्ड ब्रैंसन, गैरी वेंचक एक्सेट्रा। और इंडिया में भी अब कई सारे पर्सनल ब्रांडिंग के एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बाबा रामदेव, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक्सेट्रा। अब पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको कौन सा रूट लेना चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग का या बिजनेस की ब्रांडिंग का, इस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा नाम है सतीश अवस्थी और आप देख रहे हैं लेवल अप। यहाँ पर हम आपके बिजनेस को स्केल अप करने में आपकी मदद करते हैं। आपके एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो आपको रिकॉग्निशन देता है, इसको प्रभावी ढंग से कन्वे करने को ही पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं, जो आपको बाकियों से अलग बनाता है। अब हम एक एग्जांपल के साथ इसे बिजनेस पर्सपेक्टिव में समझते हैं। आज के करीब 10 साल पहले बाबा रामदेव फ्री में योगा सिखाते थे और आयुर्वेदा की रेमेडीज बताते थे, जिससे उनकी फॉलोइंग बढ़ी और धीरे धीरे वो एक ब्रांड बन गए। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी पतंजलि को मोनेटाइज किया और जो भी प्रोडक्ट्स लेके आए वो बाबा रामदेव के नाम पर धड़ल्ले से बिकने लगे। ये पर्सनल ब्रांडिंग का इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बाबा रामदेव को लोग पतंजलि की वजह से नहीं बल्कि पतंजलि को लोग बाबा रामदेव की वजह से जानते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम प्रोडक्ट या बिजनेस की ब्रांडिंग की बात करें तो कोका कोला को लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं और पीते भी हैं, जबकि उसको किसने बनाया है और उसका कॉन्सेंट्रेट किस चीज का बना हुआ होता है किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, उसको कई दावों में अनहेल्दी भी बताया गया है, फिर भी लोग उसे यूज करते हैं। बस इसी को बिजनेस या प्रोडक्ट ब्रांडिंग कहते हैं। अब हम 4 कंपोनेंट की बात करेंगे, जिनमें से आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा रूट ज्यादा बेहतर होगा, पर्सनल ब्रांडिंग का या बिजनेस ब्रांडिंग का। सबसे पहला है बजट। पर्सनल ब्रांडिंग 0 बजट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। जिस चीज के आप एक्सपर्ट हैं वो जानकारी आप फ्री में शेयर करके वैल्यू गेन कीजिए, जिससे आपकी ऑर्गेनिकली फॉलोइंग बढ़ेगी और जो लोग पहले से आपको जानते हैं वो आपको हेल्प भी करेंगे, आपको पुश करेंगे। जबकि प्रोडक्ट या बिजनेस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट कोई भी हो, मार्केट में पहले से कंपटीशन होता ही है। जिनके साथ आपको कॉम्पीट करना है उसमें अच्छा खासा खर्चा आता ही है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो है स्कोप। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करने में सफल हो जाते हैं तो आप अपने नीश से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ले आएंगे तो आपको ट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न भी देखने को मिल जाए। जबकि बिजनेस या प्रोडक्ट के ब्रांडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नया प्रोडक्ट लॉन्च होने पर कई महीनों तक आपको सेल लाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो आजकल कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी किसी बंदे से अवेल करता है तो वो उसके बारे में जानना चाहता है। इसलिए यहाँ पर भी पर्सनल ब्रांडिंग का रोल काफी अहम हो जाता है। अगर आपने अपनी ब्रांडिंग बना ली फिर लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, और अगर आप वैल्यू देने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग के कंपेरिजन में आपको क्रेडिबिलिटी गेन करने में आसानी होती है। चौथा और आखिरी पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। पर्सनल ब्रांडिंग का फायदा जब तक आप हैं तब तक ही उठा सकते हैं, जबकि बिजनेस या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग आपके बाद भी चलती रहेगी। कई कंपनीज के फाउंडर्स और प्रमोटर्स आते जाते रहते हैं, जबकि उनकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था 4 पॉइंट के ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा रूट लेना है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग का रूट लेते हैं तो आपको कोई ना कोई नीश चुनना पड़ेगा, किसी एरिया में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं और लोग आपको फॉलो करें। इन पॉइंट्स के अलावा कई माइक्रो पॉइंट्स भी हैं जिनको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन 4 पॉइंट से आपको ब्रॉड आइडिया हो गया होगा कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा रूट लेना सही रहेगा। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में यस आई वांट नेक्स्ट पार्ट टाइप करके बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो लाइक करें, और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो फ्रेंड्स आपके इस कंटेंट को पसंद कर सकते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।